नमस्ते। आज के सेशन में हम देखेंगे आसन लाइंग डाउन ऑन एब्डोमेन और स्टमक, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले सब आसन। जैसे गए एपिसोड में मैंने कहा था, वैसे ही इसमें कुछ आसन इजी है वो आप करते जाइए। अगर कुछ टफ लगते हैं या तो कुछ आसनों के अंतिम स्थिति में आप अगर नहीं पहुंच पाते तो जहां तक पहुंच पाते हैं वहां रुकिए, उतने ही कीजिए। और जैसे ही आप एक के बाद प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका जो शरीर है फ्लेक्सिबल हो जाएगा, लचीला हो जाएगा और बाद में आप टफ आसन भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत आई तो मैं उन्हें आसान कैसे किया जाता है उसका भी एक सेशन रखने वाला है, उसमें देखकर आप वो आसन कर सकते हैं। तो चले आज के आसन हम देखते हैं। चलिए, प्रोन पोजीशन में किए जाने वाले आसन हम कर रहे हैं। अभी यह पहले विश्राम की स्थिति थी, अब सावधान में आ गया हूँ मैं। दोनों पैर सटा दिए। पहला आसन है अर्धशलभासन। हाथ थाइस के नीचे रखकर एक एक पैर उठाएं। हाथों का सपोर्ट होता है या तो हाथों से फोर्स करना है, फोर्स देना है भूमि के ऊपर। दोनों पैरों का होने के बाद, एक एक पैर से होने के बाद दोनों पैर साथ में हम उठा सकते हैं, जितने ज़्यादा आप उठा सकते हैं। चिन जो है वो मैट पर ही है, हाथ मैट पर है। सिर्फ कमर से टॉस तक पैर उठाने हैं, घुटनों में बेंड नहीं करना है। ये वापस हम आ गए हैं सावधान स्थिति में। अब हम करेंगे कैची। इसी शलभासन में एक पैरों का शलभासन करके क्रॉस करना है, उसे कैची कहते हैं। ये जो शलभासन है उसके बेनिफिट्स होते हैं, ये एब्डोमेन मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में, कॉन्स्टिपेशन में बेनिफिट करता है। लंग्स भी इससे मजबूत होते हैं। सिर्फ हाई बीपी और हार्ट अस्थमा अगर आपको है तो थोड़ा संभल कर करना चाहिए, पूछ कर करना चाहिए आपके योग टीचर के लिए। बस इसके बाद अब हम करेंगे नौकासन। नौकासन के 4 प्रकार हम करेंगे। पहला प्रकार है सामने हाथ रखे, स्ट्रेट, पैरों के विरुद्ध दिशा में हाथ रखे और एब्डोमेन पर जोर देके हाथ और पैर उठाकर फिर वापस रख दें। हर आसन आप 10 सेकंड से शुरुआत करके 30 सेकंड्स तक रुक सकते हैं और फिर आगे जाके आप 1 मिनट तक भी रुक सकते हैं। ये दूसरा प्रकार है हाथ स्प्रेड करके नौकासन का। ये जो नौकासन होते हैं ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, इंटेस्टाइन एक्टिवेट करते हैं, नर्वस डिबिलिटी और स्ट्रेस में रिलीफ मिलता है इससे। नेवल ये राइट जगह पर रखते हैं। ये तीसरा प्रकार है नौकासन का, मुष्टिबद्ध नौकासन। दोनों हाथों की मुट्ठी बराबर कमर के सेंटर में रख के सिर उठाना है, चेस्ट उठाना है और पैर उठाना है। पैरों में बेंड नहीं है, घुटने की जगह पर स्ट्रेट रखना है, सीधे नीचे आ जाना है। चौथा आसन देखिए, ये नौकासन का चौथा प्रकार। दोनों हाथ बांध दीजिए पीठ पर, इसको पीठ में सपोर्ट मिलता है। इसमें सिर्फ बैक एक अगर है तो बहुत सारा लाभ तो होता ही है, मगर किसी किसी को ये आसन करने से बैक एक थोड़ा और होने लगता है, तो ऐसा प्रकार करें दोनों हाथ रख के। फिर विश्राम की स्थिति में आ जाते हैं हम लोग। थोड़ी देर, जितनी देर आसन किया है उतना विश्राम करना है। अभी यह जो आगे का आसन है भुजंगासन। भुजंगासन के भी 3 प्रकार हम करते हैं। दोनों हाथ पहले शोल्डर के नज़दीक रख के सिर थोड़ा उठाए, चेस्ट आधी उठाए और धीरे धीरे नीचे आ जाना है। फिर दूसरे प्रकार चेस्ट के नज़दीक हाथ रखें, नीचे लेके जाइए पाम्स, और धीरे धीरे सिर और पूरी चेस्ट और आधा एब्डोमेन उठाएं, धीरे धीरे नीचे आ जाए। अगर साइटिका, स्लिप डिस्क या अल्सर कोलेटिस है तो भुजंगासन संभल कर करना है या पूछ कर करना है। ये तीसरा प्रकार हो गया है। कमर के नीचे के हिस्से को ज़मीन पर रख के कमर के ऊपर का हिस्सा पूरा तरह उठाए, हाथों का सपोर्ट मिलता है। हाथ पूरे स्ट्रेट ना करें, जस्ट थोड़ा बेंड रखें। तो मैं बोल रहा था साइटिका, स्लिप डिस्क और अल्सर में संभल कर करें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बनते हैं। एपेटाइट
आपका अच्छा हो जाता है और फिर कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आपके सारे कॉन्फिडेंस डेवलप होते हैं। कोबरा पोस्चर है। दूसरा ये है धनुरासन। ये भी बहुत कठिन मगर बहुत अच्छा आसन है। ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी रखता है। मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर्स या बहनों की मासिक धर्म में बहुत काम आता है। इनमें इनको रिलीफ मिलता है। इंडाइजेशन के लिए भी ये अच्छा है। स्पाइन हेल्दी होती है। शोल्डर नेक इसके मसल अच्छे होते हैं। इसे डायनामिक रीति से किया जाता है। रॉक एंड रोल लेफ़्ट राइट में भी हम घूम सकते हैं इसमें। हर्निया, पेप्टिक अल्सर और अपेंडिटिस, कोलेटिस, हाई बीपी वालों ने संभल कर करना है और पूछ कर करना है। अब इसके बाद का जो आसन हम करने जा रहे हैं, जिनको पूर्ण धनुरासन नहीं होता है वो अर्ध धनुरासन, अर्ध नौकासन इस रीति से करें। एक हाथ से पैर पकड़े एक, यानी अर्ध धनुरासन होता है, और दूसरा हाथ और दूसरा पैर खुला रखे अर्ध नौकासन होता है। दूसरे पैरों की और हाथों की जोड़ी से भी कर सकते हैं। इसमें सारे भुजंगासन और नौकासन के लाभ। आपने पेट के बल यानी एब्डोमेन पर लेट कर किए जाने वाले सारे आसन देखे और शायद इनमें आपको कुछ आसन अच्छे भी लगे रहेंगे। तो आज के सवाल का जवाब यही रहेगा कि आपको कौन सा आसन इन आसनों में से अच्छा लगा है। और फिर वही बात, 29 तारीख नृत्य दिन जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस हफ्ते, विश्व नृत्य दिन, वर्ल्ड डांस डे। तो योगा और डांस इनका गहरा संबंध है। मेरे साधक डांस में योगा के कुछ पोस्चर्स करते हुए आप देखेंगे। चले कुछ क्लिप्स देखें। और दोस्तों, आज महाराष्ट्र दिन और गुजरात दिन है और लेबर डे भी है, उसके लिए शुभकामनाएं सबको। धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिले। योगा परफॉर्मेंस। थैंक यू। Paschimottanasana and Bhunamanasana. This is very difficult, very difficult. Chakrasana, very difficult. Dolasana in Padmasana. Bakasana.